आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम जो है प्राइस मतलब 4 से अधिक कैंडल स्टिक मिलकर कौन से पैटर्न बनाते हैं, उनका एंट्री पॉइंट क्या होता है, उनका एग्जिट पॉइंट क्या होता है, और उसमें स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, और ये कौन से इसमें जो है पैटर्न होते हैं जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, और कौन से पैटर्न है जो कि रिवर्सल की साइन होते हैं। तो ये सब कंप्लीट इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने जो है 4 से लेके 4 से कम कैंडल को मिला के जो पैटर्न बनता है, जैसे इनकल्फिंग पैटर्न, और हमने फ्यूजर टॉप एंड मल्टीपल जो है पैटर्न हमने देखा है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न उसमें सीखा है, 3 लाइन कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस तरह से हमने बहुत से जो है पैटर्न देखे हैं। लेकिन अभी हमें जो है 4 से अधिक कैंडल स्टिक को मिला के कौन से पैटर्न बनते हैं उसके बारे में हमें यहाँ सीखना है, और कहाँ पे एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं उस सब बारे में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इसको कंप्लीट देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप जो है सीरीज की जो भी वीडियोस हैं 1 से लेकर 6 तक आप कंप्लीट उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको प्राइस एक्शन में छोटी छोटी चीज़ें आप माइक्रो लेवल पे जो है आपको इसमें जानकारी मिलेगी, और उसको आप एक अच्छे प्राइस एक्शन और आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे एक असेंडिंग पैटर्न है। देखिए असेंडिंग पैटर्न है। आप देखिए प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे जा, फिर इस तरह देखिए ऊपर गया, नीचे आया। एक तरह से ये जो है मतलब इसकी जो दोनों लाइन अगर आप देखें, ट्रेंड लाइन, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब इस दो लाइन को मिलाते हैं फिर इधर हमने मिलाया तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा रुक किए हुए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये लेवल बराबर होगा, ये थोड़ा सा ये आपका जो है ऊपर नीचे लिए रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बोलते हैं, ऊपर गया। अब इसमें हम इसके बाद आप इसी में देखिए असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मतलब अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल में क्या है कि प्राइस नीचे गिर रहा था, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो 3 पॉइंट है वो नीचे साइड में टच हो रहे हैं, ऊपर 2 पॉइंट टच हो रहा है, उसके बाद ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया। जब ब्रेकआउट देगा पोजीशन वहीं भी बनाएंगे। एग्जिट कहाँ रखें वो भी हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, उसके बाद ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देखिए डिसेंडिंग, अब इसमें क्या है डिसेंडिंग, ये देखिए इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट। इसका लाइन जो आप लाइन देखिए नीचे इसमें, और जो आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में देख रहे हैं दोनों लाइन जो है लगभग 45 डिग्री के कोण पे जो है ये उल्टा गिरा हुआ है, ये ऊपर सीधा गिरा हुआ है, बना हुआ है, ट्रेंड लाइन बने हुए। तो ये चीजें हैं, अंतर यही है। ठीक है, तो ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ऊपर जाते हुए ये, नीचे जाते हुए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो अब ये देखिए अब ये होता है क्या, उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। कब देखिए कप बनता है, उसके बाद वहाँ पे हैंडल बनता है, फिर हैंडल पे के आसपास ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे हम पोजीशन बनाते हैं और फिर एंट्री करते हैं। ये हेड होता है। अब इन सब में एग्जिट एंट्री कहाँ लेंगे 1 बाय 1 हम बाद में देखेंगे। पहले ये है डबल बॉटम, नीचे डबल बॉटम बनता है, उसके बाद टॉप पे जाके यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, डबल टॉप होता है, देखिए ऊपर टॉप बनता है, नीचे साइड में ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए फॉलिंग वेज है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा मार्केट, फिर यहाँ देखिए फॉलिंग वेज में ये ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। फ्लैग पैटर्न है, देखिए ये फ्लैग पैटर्न पूरी पोल है, यहाँ से देखिए इसी एक रेंज में जाकर है, इसी में एक रन कर रहा था, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर निकल गया। ठीक है, उसी तरह से पेनेट होता है, इसमें देखिए सेम इसी तरह से नीचे 2 पॉइंट मिले हुए हैं और फिर नीचे 3, मतलब ये जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद मिला उसके ब्रेकआउट हुआ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, देखिए यहाँ पे ऊपर हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट एंड राइट एंड हेड बन गया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होता है। फिर एक इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ये टॉप पे बनता है, ये वाला टॉप पे बनता है, ये जो है बॉटम पे बनता है। ठीक है, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग पूरा बनता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, एक अच्छा रनअप मिलेगा। ठीक, प्राइस एक चैनल में प्राइस मूव करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, किसी भी साइड वो नीचे साइड में ब्रेकआउट दे सकते, कंटिन्यू हो जाता है। ये ट्रिपल टॉप रिवर्सल पैटर्न है, देखिए ट्रिपल टॉप है, तो ये एक तरह से पैटर्न है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम है। अब इसमें कौन सा पैटर्न है, कौन सा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कौन सा रिवर्सल पैटर्न है, इसे बात कर लेते हैं। देखिए जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हुआ, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है, और ये आपका देखिए ये आपका सिमेट्रिक पैटर्न हो गया, ये फॉलिंग वेज हो गया, ये फ्लैग पैटर्न हो गया, ये सब आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाते हैं। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा तो ऊपर ही साइड में ये सब चीजें आप पैटर्न बनेंगे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ही ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता जाएगा, या प्राइस नीचे गिर रहा फिर नीचे साइड में पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद नीचे हो जाएगा। तो ये जहां पे बनेंगे ये समझिए अभी इसमें कंटिन्यूएशन होना बाकी है, तो थोड़ा टाइम भी ले, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो टाइम ले सकता है, उसके बाद छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे आप शिफ्ट होते जाएंगे वो आपको जो है उसी हिसाब से एक्यूरेसी देता रहेगा। ठीक है, जैसे रिवर्सल पैटर्न हो जाता है, कप एंड हैंडल हो गया, उसके बाद आपका हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, तो ये सब आपके जो है रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 और भी देख चीजें। अब देखिए क्या है कि जैसे कि आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है, एक तरह का कंटिन्यूएशन बुलिश है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा जो है एक आपका
सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, ये भी एक कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल दोनों में काम कर सकता है, ये बुलिश और बेरिश दोनों में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का ये होता है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है जो आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप देखें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे ये है, ये अब एक मिनट यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है, जैसे ये वाली, अब ये जैसे ऊपर है, ये ऊपर है, ये किसी भी साइड में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो रिवर्सल यहाँ से ये कंफर्मेशन भी हो सकता है मार्केट में कि ये जो है कंटिन्यूएशन भी कर सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे जब भी कभी ऐसा बने, आप चार्ट पर बनता दिखे आपको, तो उस आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, कि किधर ब्रेक कर रहा है। अगर ऊपर ब्रेक कर देता है मतलब उस डायरेक्शन में, जैसे डायरेक्शन में बाजार जा रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर ब्रेक करता है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में काम कर रहा है। और अगर नीचे वहीं से रिवर्स हो जाता है तो इसके मतलब वहां से प्राइस डाउन की साइड में जाने की तैयारी है। अगर ये पे देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन ये बेरिश, अगर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है तब ये वर्क करता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम देखें, एक होता है कि बम्प एंड रन रिवर्सल पैटर्न, जो कि एक नॉन डायरेक्शनल होता है, ये बेरिश होता है, कह सकते हैं एक तरह से एक रेंज बाउंड मार्केट में ये इस पैटर्न जो है काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कंटिन्यूएशन पैटर्न में कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कैसे, अब जब ये मतलब ये मान लीजिए प्राइस गया, फिर ये कैसे नीचे की तरफ एक नीचे आया, फिर एक कप बनाया, फिर क्या करता है हैंडल बना के फिर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाता है। जैसे इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये वाला। ठीक है, अब जैसे प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे बना, और फिर इसी के आसपास यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट या फिर कंटिन्यू हो गया, क्या हुआ, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है कि डबल बॉटम पैटर्न होता है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां से अब डबल बॉटम पैटर्न नीचे की तरफ जा रहा है और डबल बॉटम बनाता है, तो मतलब ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइस मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि अगर मार्केट बेरिश में पहले डायरेक्शन था, अब बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और उसी के डबल टॉप, अगर यही चीज डबल टॉप आपका ऊपर बनता है तो ये जो है रिवर्सल साइन होता है, और यहाँ से बाजार जो है पहले अगर बुलिश था तो मतलब डायरेक्ट प्राइस मूव ऊपर की तरफ करा था, तो अब जो है वहां से नीचे की तरफ होने वाला है, ये आपका रिवर्सल साइन होता है डबल टॉप। ठीक है, दूसरा है फॉलिंग वेज होता है। फॉलिंग वेज क्या होता है, एक रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दोनों की तरह काम करता है। ये बुलिश मार्केट के लिए बुलिश होता है कि अगर नीचे मान लीजिए बाजार आ रहा है, उसके बाद ये ब्रेक करके फिर जो है वहां से मूव ऊपर की तरफ कर सकता है। ठीक है, फॉलिंग वेज का आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपका फॉलिंग वेज ये यहाँ पे, ये नहीं, ये लगभग आपका कहाँ गया, ये जैसे देखिए ये फॉलिंग वेज है, ये ठीक है, ये फॉलिंग वेज है नीचे की तरफ, ये सॉरी ये ऊपर की तरफ बन गया, ये फॉलिंग वेज नहीं, ये इसके ये कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, ये फॉलिंग वेज, अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, अब यहीं से इस मार्केट का इसका पूरी की पूरी जो इसका डायरेक्शन है अब ये चेंज हो चुका है। मतलब बाजार ऐसे, और यहाँ से बनने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद ये मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसको फॉलिंग वेज कहते हैं। और फॉलिंग ये कंटिन्यूएशन जो है बुलिश के लिए होता है। मान लीजिए फॉलिंग वेज जो है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश होने वाला है जब ब्रेकआउट देगा। ठीक है, वही दूसरा जो है आपका ये बात, ये जो है ये बेरिश होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अब इसको कह सकते हैं बुलिश वेज कह सकते हैं, जहां से ये प्राइस का जो बुलिश वेज मतलब ये जो है बाजार में ऊपर जा रहा था, उसके बाद जब ये पैटर्न बनता है फिर यहीं से प्राइस का रिवर्सल हो जाता है, यहीं से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये होता है बेरिश साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका। अब उसके बाद अगर फ्लैग पैटर्न करते हैं, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि बुलिश होता है, मतलब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है फिर वैसी डायरेक्शन में ये फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और साथ साथ आप जो है ड्यूरिंग इसमें कंफर्मेशन जो है वॉल्यूम का भी ले सकते हैं। वॉल्यूम का कंफर्मेशन हर ब्रेकआउट पे लेंगे तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम साथ साथ वॉल्यूम और प्राइस का दोनों का अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ज़बरदस्त वो 100% कंफर्मेशन रहता है उसमें कि प्राइस जो है जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ उस डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। अब जैसे टॉप परफॉर्मिंग पेनेट होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ये बेरिश और बुलिश दोनों में काम करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये सेम इसी तरह होता है जैसे आपका जो है ट्रायंगल पैटर्न होता है, तो उसी में दो साइड में दोनों तरफ होते हैं इसके। ठीक है, पेनेट का एग्जाम्पल अभी आपको मैंने, ये कहाँ गया, ये नहीं, नो ये नहीं है, ये देखिए ये पेनेट देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टच हुआ, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर होकर निकल गया, यहाँ टच हुआ देखिए ऊपर, और फिर यहाँ पे एक बना के फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होकर निकल गया। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, और उसके बाद ये साथ कंटिन्यूएशन पैटर्न बेरिश और बुलिश दोनों डायरेक्शन में काम करेगा ये। ठीक है,
उसके बाद हमारा आ जाता है कि हेयर एंड शोल्डर टॉप पैटर्न जो ऊपर साइड में बनता है, तो ये एक रिवर्सल साइन होता है। अगर ऊपर साइड में मतलब बनता है तो मतलब यहाँ से बाजार जो है बेरिश होने वाली है। और अगर ये यही अगर इनवर्स आपका दूसरा जैसे ये आपका हेयर एंड शोल्डर पैटर्न यही अगर ऊपर बनता है, ठीक है, तो इसका मतलब बाजार अब यहाँ से नीचे जाएगा जब ब्रेकआउट होगा। और जो दूसरा वाला वेज है जो इनवर्स हेयर एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे नहीं है उसका एग्जांपल, तो दूसरा जब बनेगा तो वो इसका मतलब कि है बाजार अब यहाँ से बुलिश होने वाला है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन साथ साथ सभी ब्रेकआउट करें तो वैल्यू का कंफर्मेशन लेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा इंट्राडे में। और आप अगर निवेश के लिए कर रहे हैं तब भी आपको कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है, अगर बेहतर रिजल्ट आप चाहते हैं। दूसरा है आपका, देखिए इसमें है इन्वर्टेड हेयर एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि ये भी रिवर्सल होता है बुलिश डायरेक्शन में, मतलब ये नीचे बनता है, सपोर्ट पे बनता है और यहीं से बाजार रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है, राउंडिंग बॉटम जो कि बॉटम में बनता है और ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि ये बुलिश की डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के रूप में बताया है। तो जो जो मैंने बताया है उसको एक आप कंपेयर करेंगे तो वो आपको पूरा पूरा देखना। जैसे अभी देखिए बुलिश बॉटम, ये देखिए जैसे ये कप है, सॉरी ये हेयर कप एंड हैंडल है, ठीक है, ये अब जैसे ये नीचे है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था और फिर यहाँ से देखिए ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये तो मार्केट चेंज हो गया है, ठीक है, ये एक रिवर्सल तरह काम किया। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसे काम करे और फिर एक राउंड बनाए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे और फिर ये कंटिन्यू कर जाए, तो क्या हुआ, एक तरह का ये क्या हुआ, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, ठीक है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और यहाँ से मार्केट जो है बुलिश होने वाला है, ठीक है, बॉटम में अगर बनता है। और ये अगर टॉप पे बनता है तो बॉटम ये आपका हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही ब्रेक करेगा। हाँ, नीचे की तरफ अगर होता है तो नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। एक प्राइस होता है, एक चैनल में मूव करता है, वो भी कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि बुलिश और बेरिश दोनों डायरेक्शन में ये काम कर सकता है। इसका इंडिकेशन दोनों तरफ होता है, जिधर भी वैल्यू के साथ कंफर्मेशन मिले उधर आप उस डायरेक्शन में आप जो है पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका है रिवर्सल बेरिश, ये भी ट्रिपल टॉप होता है जो कि ट्रिपल टॉप बनाता है। उसके बाद वहां से जो है रिवर्सल हो जाता है, नीचे की तरफ बाजार मूव हो जाता है, बेरिश हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है, ये जो है नीचे बनता है, नीचे की तरफ टॉप बनाता है और वो इससे क्या मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, यहाँ से बाजार जो है फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप जो है ये चीज़ें आपको माइंड में आ चुकी होंगी, जो जितने भी पैटर्न है अकॉर्डिंग, अगर प्राइस एक्शन आपको सीखना तो ये पैटर्न पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप टेक्निकल चार्ट, कोई भी चार्ट खोलिए, 101 मंथ का चार्ट उठाइए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, उस पर आप देखिए कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के बनने के बाद बाजार में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपका कप बन जाएगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यहीं पर हम इस वीडियो को रिमाइंडर करेंगे और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना जो है फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं।